आत्मा नमस्ते माय डियर ब्यूटीफुल सोल्स। शिवोहम ट्रिपल सी चैनल पे आप सबका बहुत बहुत वेलकम। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ लव। सुनने में सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ कंपैशन थोड़े से सेल्फिश वर्ड लगते हैं, बट एक्चुअली ये सेल्फिश वर्ड नहीं है। ये हमारी मेंटल वेलबींग के लिए बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली इसका मतलब ये होता है कि हम अपने से, हमारा खुद से रिलेशनशिप बहुत प्यारा होना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर हमारा रिलेशनशिप खुद से बहुत अच्छा होगा तो हमारे चारों तरफ के जितने भी रिलेशनशिप है वो भी बहुत प्यारे हो जाएंगे। एक्चुअली हमें ये भी सोचना चाहिए कि इसका कुछ लोग गलत मीनिंग भी निकालते हैं एंड गलत तरह से यूज़ भी करते हैं सेल्फ लव को, बट हमें कभी भी अपने खुद को इतनी भी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देनी है कि दूसरे लोगों के साथ रहना हमारा मुश्किल हो जाए, राइट। तो ये सब चीज़ों में बैलेंस बना के चलना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ लव एक्चुअली इसलिए ज़रूरी है कि फ्रेंड्स, अब तो सब जानते हैं कि हमारे चारों तरफ एक मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रहती। अगर हम खुद से प्रेम नहीं करेंगे, खुद से मतलब हम भी एक सोल हैं, हमारी सोल की भी अपनी कुछ डिज़ायर्स एंड रिक्वायरमेंट्स होती है जो अगर फुलफिल हम नहीं करते हैं तो हमारी सोल की क्रेविंग बनी रहती है एंड सेटिस्फाइड नहीं रहती है, और इन रिटर्न हमारे अंदर बहुत सारे साइकोसोमैटिक इमोशंस डेवलप होते रहते हैं और जो हमें टाइम टू टाइम एंजाइटी देते हैं, फ्रस्ट्रेट करते हैं, जिसके कारण हमारी डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस बाहर सरफेस पे आते हैं और हमें प्रॉब्लम होती है। फ्रेंड्स, ये कंप्लीट सेल्फलेस एक्ट है कि हम खुद से प्यार करें। ये सेल्फिश एक्ट बिल्कुल भी नहीं है, राइट। बट हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सेल्फिश एंड सेल्फ सेंटर्ड भी होते हैं। उनको सेल्फ लव नहीं बोलेंगे, दैट इज सेल्फ सेंटर्ड एंड सेल्फिश। ओके, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यू आर हैविंग लैक ऑफ सेल्फ लव, राइट। सबसे पहले तो अगर हम में सेल्फ लव की कमी है तो हम सब जगह वैलिडेशंस खोजेंगे। मीन्स अगर हम सपोज एक ड्रेस भी वियर कर रहे हैं तो हमारे अंदर वो करेज, वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि हम अच्छे लग रहे हैं, राइट। जब तक कोई बोल नहीं दे तब तक हमें लगेगा कि नहीं, अच्छा नहीं है, शायद मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, या किसी ने टोक दिया तो बस आपने वो वैलिडेशन मिल गया कि अब अच्छी लग ही नहीं रही हो। भले आप आपकी नज़र में अच्छे लग रहे हो, बट आपका सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ खत्म हो चुका है, इसलिए आपको वैलिडेशंस चाहिए, राइट। आप हर जगह नीडी फील करते हो, हर लोगों के साथ क्लिंगी रहते हो, ऐसा लगता है कि जैसे कुछ छूट जाएगा, कोई आपको छोड़ देगा, कोई आपको वैल्यू नहीं दे रहा है, राइट। समटाइम्स आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहते हो क्योंकि यू डोंट हैव सेल्फ लव, यू डोंट हैव सेल्फ वर्थ। आपको सेल्फ वर्थ नहीं है, मतलब यू आर इन सच एब्यूसिव एंड टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, बट आपको ये हिम्मत नहीं होती है कि आप वहाँ पे अपने लिए स्टेप लें, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आपके साथ ये नहीं होना चाहिए, बिकॉज यू डोंट लव योर सेल्फ, राइट। तो यहाँ पे सेल्फ लव की बहुत ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा पीपल प्लीजिंग नेचर होता है, बहुत ज़्यादा। मतलब अब जनरली तो हम बोलते ही हैं कि चलो अपने लिए तो सभी करते हैं, दूसरों के लिए करो तो ठीक है, बट जिनको सेल्फ लव की कमी होती है फ्रेंड्स, वो 100 आउट ऑफ 100 पीपल प्लीजिंग नेचर रहते हैं। मतलब अगर उनको भूख भी लगी है, 100 आउट ऑफ 100 टाइम्स वो सेक्रीफाइस करते हैं अपनी हंगर को। और मतलब वो मना, किसी एक तो नो बोलना उनको नहीं आता किसी भी चीज़ में, भले वो कोई उनको कुछ ऑफर कर रहा है काम करने के लिए और वो नो नहीं बोल सकते हैं। अगर यस बोलने से उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी तो भी वो नो नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज उनको पता ही नहीं कि नो भी बोला जाता है। सेल्फ लव की कमी वाले इतने ज़्यादा वर्कहॉलिक होते हैं कि उनका अपने बॉडी पे ध्यान नहीं रहता, ना इंटरनल ना एक्सटर्नल। एक्सटर्नल बॉडी की भी केयर नहीं करते, और इनटेक क्या ले रहे हैं, फूडिंग, डाइट, ये भी कुछ भी मिल लिया बस पेट भरने से मतलब है। इस टाइप की लाइफस्टाइल उनकी हो जाती है, क्योंकि उनको ये लगता है कि अरे दूसरे वेट कर रहे हैं, इनका कुछ नहीं करूँगा तो ये डांटेंगे, ये चिल्लाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे। मतलब उनको अपनी वैल्यू ही नहीं है कि बीइंग अ सोल, बीइंग अ बॉडी, उनको भी कुछ कंफर्ट चाहिए। मीन्स उनको खुद की बॉडी को कंफर्ट चाहिए, ये उनकी थ्योरी, उनके प्रिंसिपल में है ही नहीं।
एक अजीब सा फियर रहता है फ्रेंड्स उनके मन में कि अगर वो अपने लिए कुछ करेंगे तो पता नहीं क्या गजब हो जाएगा। खुद पे इतना प्रेशर लेते हैं, वर्कलोड लेते हैं, खुद को बहुत प्रेशराइज कर लेते हैं। अगर किसी ने कुछ बोल दिया कि तुम्हारे कारण हुआ है तो बस फिर तो पूरी लाइफ उसको पकड़ के बैठ जाएंगे, गिल्ट में रहेंगे, खुद को क्रिटिसाइज करेंगे। मतलब उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि मैं भी हम भी एक ह्यूमन बीइंग हैं और हमसे भी मिस्टेक्स हो सकती है। बिकॉज वो लव ही नहीं है उनके लिए अंदर। उनको लगता है कि ही और शी इज जस्ट एन ऑब्जेक्ट टू प्लीज द पीपल, राइट। उनको दूसरे सामने वाले लोग यूज करके अपना काम निकलवा के छोड़ जाते हैं। समझ नहीं आता उनको वो लगता ही नहीं कि हाँ वो यूज हो रहे हैं या फिर उनकी भी अपनी कोई वर्थ होनी चाहिए। अगर वो किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो रिटर्न में कुछ मिलना चाहिए। ये उनके कॉन्सेप्ट में नहीं होता फ्रेंड। हाँ, बचपन से हम ये सुनते हैं कि हमें कुछ भी करना चाहिए, निस्वार्थ करना चाहिए। अगर हम कुछ करते हैं तो हमें रिटर्न में मिले ही, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। बट जिनको सेल्फ लव की कमी होती है उनमें क्या होता है कि उनको ये वर्थ ही नहीं लगता कि वो किसी चीज के लिए उनको मिलना चाहिए। वो खुद को डिजर्विंग मानते ही नहीं है कि उन्हें कोई चीज मिलनी चाहिए इन रिटर्न। दोनों चीजों में अंतर है फ्रेंड। निस्वार्थ करना वो हैप्पीली करते हैं, बट जिनको सेल्फ लव की कमी होती है उनमें वो डिजर्विंग पावर ही नहीं रहती कि मुझे इन रिटर्न कुछ मिलना चाहिए, बिकॉज आई डोंट डिजर्व इट। एक सेल्फ वर्थ की कमी होती है। आई एम नॉट गुड इनफ, ये जो सेंटेंस होता है ना फ्रेंड्स, ये उन पर्सन्स के दिलो दिमाग में रहता है, आई एम नॉट गुड इनफ। तो खुद को गुड इनफ बनाने के लिए वो पीपल प्लीजिंग होते हैं, नो नहीं बोलना चाहते, ओवर सेक्रीफाइसिंग होते हैं, ओवर प्रेशराइज करते हैं अपनी फिजिकल बॉडी को, और अपनी फिजिकल बॉडी को भी पसंद नहीं करते हैं। बहुत बार ऐसे लोग, अगर किसी ने मजाक में भी बोल दिया यू आर नॉट लुकिंग गुड, तो वो उनके दिमाग में बैठ जाता है कि यस आई एम नॉट गुड इनफ, माई बॉडी इज नॉट गुड इनफ टू लुक स्मार्ट। हमेशा उनके दिमाग में चलते रहता है। बहुत ज़्यादा वरीड रहते हैं कि वो क्या पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, लोग उनको कैसे देख रहे हैं, उनको ऐसे चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, उनको ऐसे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। इस टाइप की सैकड़ों बातें उनके दिमाग में आती है, बिकॉज उनको खुद से प्यार करना नहीं आता। उनको ये नहीं पता कि वो जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। अगर उनको अच्छा लग रहा है देन इट्स ओके, ये उनको नहीं समझ में आता। ठीक है फ्रेंड्स, कभी कभी ये बहुत ज़्यादा ऐसा लगना भी ठीक नहीं होता है समटाइम्स, बट एकदम ही ऐसा नहीं होना। इट्स अ लैक ऑफ सेल्फ लव। ये एक तरह से आपके मेंटल वेलबींग के लिए, आपके इमोशनल वेलबींग के लिए बहुत खतरनाक है कि आप 100 आउट ऑफ 100 दूसरों पे डिपेंडेंट होते हो अपनी खुशियों के लिए। जिनको सेल्फ लव की कमी होती है फ्रेंड्स, वो हमेशा प्यार दूसरों में खोजते हैं। उनको हमेशा लगता है कि वो किसी के बिना रह ही नहीं पाएंगे। कौन उनको प्यार देगा, कौन उनको सपोर्ट करेगा। बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंसी होती है फ्रेंड्स, किसी को खोने का डर, छूटने का डर, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि वो खुद से प्यार करके खुद की कंपनी में रह सकते हैं। ये उनका बहुत बड़ा लैकिंग होता है। इन नटशेल कुछ चीज़ें हैं जो सेल्फ लव नहीं करने वालों के अंदर: एक्सट्रीम पीपल प्लीजिंग नेचर, अनेबल टू से नो, ओवर सेक्रीफाइसिंग, ओवर वर्कलोड, प्रेशराइजिंग योर ओन बॉडी, ओवर ईटिंग, सबसे ज़्यादा हर चीज़ के लिए दूसरों से वैलिडेशन खोजना। किसी ने कुछ ना कर दिया तो बस जैसे पूरी कोई वैल्यू ही नहीं है, और किसी ने कुछ जरा सा प्लस कर दिया तो 7वें आसमान पे, फिर तुरंत नीचे। रिमोट कंप्लीटली दूसरे के हाथ में। कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, इमोशनल इम्बैलेंस। उनमें सेल्फ रेस्पेक्ट की भी बहुत कमी होती है। कोई भी कुछ भी बोल के चला जाता है, इवन उन्हें अब्यूज भी किया जाता है, बट वो परेशान हो लेंगे, रो लेंगे खुद में, बट वो रिप्लाई नहीं करते। रिप्लाई करने से डरते हैं, बिकॉज उनको वो अपनी वर्थ ही नहीं पता कि उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको पता नहीं कि एक ह्यूमन के साथ ऐसा हो ही नहीं सकता, तो उनके साथ जो हो रहा है उन्हें इसको एक्सेप्ट नहीं करना। मीन्स वो सब चीज़ एक्सेप्ट करते हैं। कोई कुछ भी बोल दे, कुछ भी कर ले, एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल, बट अपने लिए रिस्पेक्ट, वर्थ और लव न खुद दे पाते हैं, न दूसरों से ले पाते हैं। फ्रेंड्स, एनर्जी वर्ल्ड में इसका मीनिंग क्या है? हमारे चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑरा होती है ना। अगर हम खुद से प्यार नहीं करते हैं,
खुद की कदर नहीं करते हैं तो वैसे ही पार्टिकल्स हमारी ऑरा में मूव करते रहते हैं और वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो उन चीज़ों को बढ़ावा दे। अगर हमें फियर है तो हमारे फियर को बढ़ाएंगे। अगर हम इजीली किसी का अब्यूज़ ले लेते हैं तो अब्यूसिव पीपल्स हमारे चारों तरफ आएंगे। अगर हमें हमारी वर्कॉलिक हैं हम तो हमारे ऑरा में वैसे ही पार्टिकल्स रहेंगे और हमें ऐसे ही पर्सन मिलेंगे जो और हमें वर्क करने के लिए प्रेशराइज करें। मीन टू से हमारे चारों तरफ ऐसा ही एनवायरनमेंट बन जाता है जो हमें नॉट गुड इनफ फील करवाए। तो फ्रेंड्स, सेल्फ लव में आना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, ये तो था कि सेल्फ लव कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, बट ये सेल्फ लव आता कहाँ से? ये किसी एक दिन में डेवलप नहीं होता फ्रेंड्स, ये चाइल्डहुड से ही चला आ रहा होता है या तो किसी पास्ट लाइफ से चला आ रहा होता है। सपोज़ आपने बहुत सारे लाइफ्स में लैक ऑफ सेल्फ लव में आप जीते आए हो और इस लाइफ में आपने प्लान किया है कि आप सेल्फ लव में आओगे, सेल्फ लव करना सीखोगे। तो यूनिवर्स आपके आसपास इतने टफ सिचुएशंस एंड इवेंट्स तैयार करता है जो आपके इस लैक ऑफ सेल्फ लव को बहुत ट्रिगर करता है और तब तक आपको उस सिचुएशंस में रखा जाता है, पेनफुल सिचुएशन, जब तक आप खुद से सेल्फ लव करना ना सीख जाओ, सेल्फ लव में ना आ जाओ। उसके चाइल्डहुड से ही उसे बहुत ऐसे इम्बैलेंस सिचुएशंस में रखा जाता है। सपोज़ पेरेंट्स का सेपरेट हो जाना या पेरेंट्स नहीं होना, दुनिया से चले जाना, या पेरेंट्स होते हुए भी हॉस्टल में भेज देना, किसी और के पास रहना, ये बच्चे के मन में ये डाल देता है कि वो सेल्फ उसकी वैल्यू नहीं है, तभी उसे अबेंडन कर दिया गया। चाहे घर, परिवार, स्कूल, किसी के द्वारा बुलिंग किया जाना, उसके बॉडी को लेके उसे अब्यूज़ करना, ये सब उसके मन में इनसिक्योरिटी डालते हैं, लो सेल्फ वर्थ डालते हैं, जिसके कारण वो ओवर पीपल प्लीजिंग बन जाता है। छोटी छोटी बातों पे जब उसे कुछ भी अप्रिशिएशन नहीं मिलता, बहुत टैलेंटेड होने के बाद भी उसके सामने दूसरों को अप्रिशिएट किया जाता, प्रमोट किया जाता है, तो उसकी वर्थ बहुत कम हो जाती है। उसे लगता है कि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, उसे कोई लव ही नहीं करता और वो उस लव के लिए बेग करता है सबसे, पीपल प्लीज़ करता है ताकि कोई उसे वैल्यू करे, कोई उसे वैलिडेशन दे। उसे कुछ चीज़ें ख़राब लगती है फिर भी वो प्लीज़ रहता है, हैप्पी रहता है, क्योंकि वो एंगर दिखाने से डरता है कि उसे डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। बहुत बार अगर बच्चे को कहीं रहना पड़ता है हॉस्टल में या किसी रिलेटिव के यहाँ, जैसे भी सपोज़ पेरेंट्स की डेथ या जैसे भी कोई भी सिचुएशंस क्रिएट हो सकती है, तो बच्चा ओवर सेक्रीफाइसिंग हो जाता है। वो अपने आप को ऋणी मानता है, लगता है कि नहीं सामने वाले कर रहे हैं तो मुझे गले तक, मतलब मैं ना कर ही नहीं सकता। यहाँ से उसकी इनसिक्योरिटी डेवलप होती है, यहाँ से उसकी ऑलवेज से यस वाली थिंकिंग डेवलप होती है कि मैं नो नहीं बोल सकता हूँ। फ्रेंड्स, बहुत बार ऐसा होता है कि चाइल्डहुड में बच्चों को ये फेस करना पड़ता है कि चाहे वो पेरेंट्स के साथ रहे या रिलेटिव्स के साथ रहे या हॉस्टल में रहे, उन्हें बोला जाता है कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो कोई उपाय नहीं है, वी कैन नॉट कीप यू विथ अस। ये एक छोटा सा सेंटेंस भले सामने वाले ने एंगर में बोला, बिना सोचे समझे बोला, बट बच्चे के लिए बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है फ्रेंड्स। उस छोटे से बच्चे के दिमाग में बैठ जाता है कि वो सरवाइव कैसे करेगा अगर सब कोई छोड़ देंगे, क्योंकि उस समय छोटे से बच्चे के लिए उसके आसपास के लोग ही बहुत मैटर करते हैं फ्रेंड्स, और ये उसमें सेल्फ वर्थ की कमी, सेल्फ वैल्यू की कमी को जनरेट वहीं पे कर देता है। यहाँ से उसके सर्वाइवल का खतरा उसके सामने नज़र आता है कि मैं कैसे सर्वाइव करूँ मैं, और जब तक वो बड़ा होकर भी सेल्फ लव में नहीं आ जाता तब तक ये सर्वाइवल का इशू उसके सबकॉन्शियस में चलते रहता है, जिसके कारण लैक ऑफ सेल्फ लव कंटिन्यू करता है। एक बहुत बड़ा रीज़न भी होता है सेक्सुअल ट्रॉमा, अगर बच्चों को दिया जाता है घर में, परिवार में, बाहर, कहीं पे भी एप्लीकेबल हो सकता है ये। तो बच्चे के मन में हमेशा ये रहता है कि ही और शी इज़ नॉट गुड इनफ, उसका अपने बॉडी की तरफ लव एक तरफ ख़त्म ही हो जाता है। दैट इज़ वाई बड़ा होके भी वो ओवर वर्कहॉलिक बनता है एंड अपनी बॉडी की मिस केयर करता है। उसे ये लगता है कि मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली उसके साथ कोई भी कुछ कर सकता है, तो अल्टीमेटली क्या आता है, आई एम नॉट गुड इनफ। अगर फैमिली में 2-3 बच्चे हैं और बच्चों में भेदभाव किया जाता है, तो भी जिस बच्चे के साथ ऐसा होता है वो लैक ऑफ सेल्फ लव में चला जाता है। बहुत बार बच्चों की छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा नहीं किया जाता है या उन्हें टाला जाता है। यहाँ पे मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि पॉसिबल नहीं है पेरेंट्स के लिए कि वो इतने वेल्दी हो कि बच्चे की सारी इच्छा पूरी कर सके, बस बट उसे लॉजिकली समझा के रोकना एक अलग चीज़ है और डायरेक्ट डिनाई करना एक अलग चीज़ है। छोटे छोटे बच्चों को अकेलापन फील करवाना, उन्हें
उनकी छोटी छोटी इच्छाएं पूरी ना करना, उन्हें तरसाना, ये सब उनमें लैक ऑफ सेल्फ लव जनरेट करता है, लैक ऑफ सेल्फ वैल्यू। फ्रेंड्स, जब हमने जान लिया है कि लैक ऑफ सेल्फ लव आता कहाँ से है, तो अब देखते हैं इसको रीजनरेट कैसे करना है, सेल्फ लव कैसे जनरेट करना है। तो सेल्फ लव जनरेट करने के लिए सबसे पहले हम फिज़िकल बॉडी पे आते हैं। फ्रेंड्स, आप मशीन नहीं हो 24/7 आवर्स वर्क करने के लिए। आपके बॉडी को भी कंफर्ट चाहिए। टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी। अपनी बॉडी का ध्यान रखें, अपने स्किन का ध्यान रखें, अपनी हेयर केयर रूटीन स्टार्ट करें। पूरे दिन में 5 मिनट तुम अपने बॉडी को दे सकते हैं। प्यार से अपने बॉडी को मॉइस्चराइज़ कीजिए। फ्रेंड, बॉडी को मॉइस्चराइज़ करना इट्स नॉट लाइक सजना संवरना। जब आप बॉडी को मॉइस्चराइज़ करते हो फ्रेंड्स, तो एक फील गुड फैक्टर जनरेट होता है आपके अंदर, जो बचपन से आपके दिमाग में सब समय अपनी बॉडी को लेके नेगेटिव थॉट्स रहे हैं, या फिर आपने कभी बॉडी को केयर ही नहीं किया। आज जब बैठ के आप मॉइस्चराइज़ लगाओगे ना फ्रेंड्स, तो ये समय आपका होगा, मी टाइम होगा। आप अपने साथ, खुद के साथ रहोगे। आप वो कंफर्ट फील करना स्टार्ट करोगे। आपकी आदत में आएगा कि मुझे भी मेरी बॉडी को ये कंफर्टेबल फील देना है, क्योंकि जिनको सेल्फ लव नहीं होता ना फ्रेंड्स, उनको बॉडी किस किस चीज़ में कंफर्टेबल फील कर सकती है उन्हें पता ही नहीं होता है, क्योंकि कभी उन्होंने एहसास ही नहीं किया इस बात का। अपने लुक में छोटे छोटे बदलाव लेके आओ, चाहे तो अपनी हेयर स्टाइल में हेयर कटिंग कराओ, हेयर को स्मूथनिंग कराओ। अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से अपने लुक को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। एंड देखना फिर आप कितना फील गुड करोगे एंड कितना आपका कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगा। आपकी सेल्फ वर्थ बढ़ेगी, सेल्फ वैल्यू बढ़ेगी। और हाँ, किसी के वैलिडेशन का इंतज़ार मत करना कि कोई आपको बोलेगा यू आर लुकिंग स्मार्ट। हर दिन मिरर में अपने आप को देखो फ्रेंड, थोड़ा सा टाइम एवरी मॉर्निंग 5 मिनट अपने आप को दो, अपने फेस को दो। जब मिरर में देखते हो ना फ्रेंड, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से अपना फेस को देखा करो और खुद को अप्रिशिएट किया करो कि स्टिल आई लुक वेरी यंग, स्टिल आई एम लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। एवरीडे एक बार मिरर के सामने खुद को हक करो, खुद को शाबाशी दो हर अच्छे काम के लिए, वेल डन बोलो। फ्रेंड्स, जब दूसरे हमें कहते हैं कि हम अच्छे लग रहे हैं, तो फील गुड होना या बहुत हैप्पी होना नेचुरल साइकोलॉजी होती है। बट जब हम खुद को मिरर में देख के खुद को ब्यूटीफुल बोल के और खुद हैप्पी होते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड सेल्फ लव। खुद को मी टाइम दें। मी टाइम कुछ भी हो सकता है, 10 मिनट का भी हो सकता है, 2 घंटे का भी हो सकता है, या 1 दिन का भी हो सकता है। ये आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। उस मी टाइम में आप अपनी फेवरेट बुक भी रीड कर सकते हैं, अपनी फेवरेट फ्रेंड या रिलेटिव से बात भी कर सकते हैं, या कहीं घूमने भी जा सकते हैं फ्रेंड्स के साथ। मतलब करना वो है जिससे आपकी वाइब्रेशन हाई हो, एंड उतने देर आपको खुद के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। हर काम आपको परफेक्ट ही करना है, इस दौर से बचिए। आप ह्यूमन बीइंग हैं, आपसे मिस्टेक हो सकती है, इसको एक्सेप्ट कीजिए। और अगर मिस्टेक होती है तो गिल्ट में मत रहिए, खुद को फॉरगिव करना भी सीखिए। आज से ही अपने सारी चीज़ों के लिए जो आपके अंदर है, आपके बाहर है, आपके आसपास है, सभी चीज़ों के लिए जिससे आप जुड़ी हुई हैं, गॉड को ग्रैटिट्यूड देना स्टार्ट करें। अपनी छोटी छोटी सक्सेस को एंजॉय करें, चाहे वो आपने घर में एक बहुत टेस्टी सी डिश बनाई हो, किसी ने तारीफ़ की हो नहीं की हो, बट खुद की तारीफ़ करें। अपने टैलेंट को पहचानें, वो आपकी कुकिंग से रिलेटेड भी हो सकता है, आपके हाउस होल्ड से रिलेटेड भी हो सकता है, या आउट ऑफ होम से रिलेटेड भी हो सकता है। अपनी क्रिएटिविटी को पहचानें और उसको एज ए हॉबी थोड़ा टाइम दें एवरी डे। फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं कि आपकी हर एक क्रिएटिविटी को प्लेटफॉर्म मिले ही मिले, बट अपनी हैप्पीनेस के लिए उसको समय देना ज़रूरी है, जिससे आप उसे एंजॉय कर सकें। फ्रेंड्स, पीपल प्लीजिंग ना हो कि ये माने कि संसार के सारे लोगों को आप खुश नहीं कर सकती, और ये आपका काम नहीं है सबको खुश करना। मी टाइम में एटलीस्ट 10 मिनट्स आप ध्यान के लिए निकालें। इससे आपके जितने भी इनर चाइल्ड वाउंड्स होंगे, ट्रॉमास होंगे, जिसके कारण ये लैक ऑफ सेल्फ लव है, वो अपने आप उसकी एनर्जी क्लियर होगी आपके बॉडी से। एंड अब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है इमोशनल बाउंड्री। फ्रेंड, अपने इमोशंस को चेक कीजिए। अगर कहीं पे भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है, कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा, तो अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को चेक कीजिए। आप कैसा फील कर रहे हैं। खुद से कहिए कि आपको भी गुस्सा आ सकता है, आपको भी किसी से जेलसी हो सकती है, किसी भी तरह की नेगेटिव इमोशंस आपके अंदर भी आ सकते हैं। यू आर इन ह्यूमन बॉडी राइट नाउ। क्योंकि फ्रेंड्स, जिनको सेल्फ लव कम होता है, उनको इन सब चीज़ों को एक्नॉलेज करने में भी डर लगता है। उनको लगता है कि नहीं, सामने वाले को पता ही नहीं चलना चाहिए कि मेरे अंदर ये सब है। ये उनका ईगो नहीं होता, ये उनका डर होता है, कोई उनको डिस्कार्ड ना करते। अपने आसपास के टॉक्सिक एनवायरनमेंट को पहचानें। अपने आसपास अगर एब्यूज़ हो रहा है तो अपने लिए स्टेप लें।
या तो उस सिचुएशन से बाहर आने की हिम्मत रखिए, या नहीं आ पा रहे हैं तो एक इमोशनल बाउंड्री क्रिएट करें एटलीस्ट। इमोशनल बाउंड्री मीन्स आप सामने वाले को बता रहे हैं कि बस स्टॉप हियर, इसके आगे नहीं। आप मुझे अब्यूज़ नहीं कर सकते हो, आप मुझे ब्लेम कर सकते हो बट अब्यूज़ नहीं कर सकते हो। सेकेंड, एक बाउंड्री आप अपने हार्ट के बाहर क्रिएट कीजिए, जहाँ पे सामने वाला जो भी आपको बोल रहा हो नेगेटिविटी, वो आपके हार्ट के अंदर इन नहीं कर पा रही हो, बाहर ही स्टॉप हो जा रही है, जिससे आप इमोशनली बैलेंस रहोगे। एक बात और, आप सब कुछ अकेले करने के लिए संसार में नहीं आए हो। दूसरों की हेल्प करना भी हमारा फ़र्ज़ होता है, और ज़रूरत पड़ने पे हेल्प मांगना भी हमारे अधिकारों में होता है। तो हेल्प मांगना सीखिए। खुद पे ट्रस्ट करना सीखिए कि अगर किसी चीज़ के लिए आपको डिसीज़न लेना है तो आप सही डिसीज़न लोगे, और अगर गलत होता भी हो, कोई कंसिक्वेंसेस आते भी हों, तो यू आर रेडी टू एक्सेप्ट दैट। रिग्रेट नहीं करोगे आप बाद में। मेंटली आप सेल्फ लव कैसे कर सकते हो? आप मिरर के सामने खड़े होके अपने लिए कुछ सेंटेंसेस एज ए अफर्मेशन रेडी करो, जैसे आई एम माई फेवरेट, आई एम वेरी टैलेंटेड। मीन्स जो आपको लगता है दूसरों को आपको बोलना चाहिए, जिससे आपको हैप्पीनेस मिलेगी, वो आपको खुद को बोलना है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, इन नटशेल आपको सेल्फ लव में आज से क्या क्या स्टार्ट करना है। एक तो अपनी बॉडी केयर की कोई एक रूटीन आपको मेंटेन करनी है एवरी डे। आपको एक अच्छी बुक सेलेक्ट करनी है जिसके हर एक एटलीस्ट सिंगल पेज आप डेली रीड करो। 10 मिनट्स मेडिटेशन में, तो अगर आपसे योगा एक्सरसाइज नहीं होती है तो 5 मिनट्स का कोई भी सॉन्ग चला के डांसिंग स्टेप्स करो। एटलीस्ट 10 सेकेंड्स अपनी ही आँखों को मिरर में देख के बोलो, यू लव योर सेल्फ वेरी मच। फ्रेंड्स, ये सेल्फ लव एक दिन में नहीं आता, ओवरनाइट नहीं आता, ये प्रैक्टिस की चीज़ है। एंड द सेकेंड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रू फैक्ट, कि हर सोल यहाँ पे अपने सेल्फ ग्रोथ के लिए आई है। ये जितने भी आसपास के लोग हैं सब, ये हमारी ग्रोथ में हमारी हेल्प करने आए हैं, नेगेटिव वे में या पॉजिटिव वे। सब लोग ही हमें ट्रिगर भी करेंगे, हमें हेल्प भी करेंगे। तो इन्हीं के बीच में रहते हुए फ्रेंड्स, हमें अपने लिए मी टाइम निकाल के अपने सेल्फ ग्रोथ करनी है, सेल्फ लव में आना है। फ्रेंड्स, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कि कैसे पता चलेगा कि हम सेल्फ लव में हैं या सेल्फ सेंटर्ड हैं। मतलब बहुत बार ये बहुत बारीक चीज़ होती है दोनों के बीच में। बहुत बार सेल्फ सेंटर्ड लोग जो होते हैं, जो दूसरों को कंट्रोल करते हैं, अपने हिसाब से ही जीते हैं, उनको लगता है वो सेल्फ लव में है। तो कैसे पता चलेगा दोनों? तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो मुझे लगता है, जो हम सबको डे टू डे लाइफ में समझ में आता है, वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मेल या फीमेल, मैं जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ। किसी एक पर्सन के ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे सुबह उठ के या तो ऑफिस, अपने जॉब पे जाना होता है, बिजनेस पे जाना होता है, या फिर उसे घर के काम करने पड़ते हैं, बच्चों को स्कूल भेजना पड़ता है, पेरेंट्स की देखभाल करनी पड़ती है। तो यहाँ पे अगर वो पर्सन, चाहे मेल हो या फीमेल हो, वो 7-8 बजे तक आराम से अपनी रूटीन में सो के उठता है, फिर अपने बॉडी का ध्यान रखता है, फिर अपने योगा एक्सरसाइज सब करते हुए जब उसको टाइम मिलता है, अपने टाइम पे वो किचन में आता है या जॉब पे जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम अपने साथ साथ जो हमारे लोग जुड़े हुए हैं, जिनका दायित्व तो हमारे ऊपर है, उनके लिए अगर हम नहीं सोचते हैं, सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, तो सेल्फ सेंटर्ड होना होता है। अगर हम अपना ही टाइम सुबह ले रहे हैं और हमारे ऊपर जो डिपेंडेंट है वो हमारा वेट कर रहे हैं, उनकी कुछ बेसिक ज़रूरतें हमसे जुड़ी हुई है जो हम ही फुलफ़िल करते हैं, और हमारा टाइम हम अपने ऊपर ही कम्प्लीटली दे रहे हैं, कम्प्लीटली मतलब 5-10 मिनट नहीं, एक्सटेंडेड टाइम हम अपना दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम कम्प्लीटली सेल्फ सेंटर्ड हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी लोग हमारे ऊपर डिपेंडेंट हैं, वो हमारे अकाउंट है, जिनके साथ हमें अच्छे से रहना है, उनके साथ, उनके बीच में उनको खुश रखते हुए ही हमें अपना भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अगर हम सेल्फ लव में रहते हैं ना, तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, हम जो हमारे ऊपर बेसिक नीड्स के लिए डिपेंडेंट है, उनका काम करने के साथ साथ बीच में से थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के हम अपना भी काम करते रहेंगे, या फिर उनका पूरा काम कर दिया, फिर अपने लिए मी टाइम निकाल लिया। अगर मैं बहुत क्लियरली बोलूँ, तो अगर आपके घर में आपके बुज़ुर्ग हैं या बच्चे हैं जिनको 8:30 या 9 बजे फूड चाहिए होता है, और हम ये सोच के 7 बजे, 7:30 बजे सो के उठते हैं कि नहीं, मुझे अच्छी स्लीप चाहिए थी, ये मेरा सेल्फ लव है, सेल्फ केयर है, और उसके बाद भी हम इधर से उधर टाइम दे रहे हैं, और उनको जहाँ 8:30 बजे, 9 बजे ब्रेकफास्ट देना था, वहाँ हम 10 बजे दे रहे हैं, तो फ्रेंड्स, ये कम्प्लीटली सेल्फ सेंटर्ड होना है। यहाँ पे अगर हमें सेल्फ लव में आना है, तो हमें क्या करना था, हमें 7 बजे उठने के बजाय हमें 6 बजे उठना था, और 6 बजे उठ के अगर हमें अपने ऊपर अपने योगा, प्राणायाम या जो भी अपनी एक्टिविटीज़ करनी है वो करके हम इस टाइप से टाइम मैनेज करेंगे कि उन्हें उनके टाइम पे ब्रेकफास्ट भी मिल जाए और हमारा सेल्फ रूटीन भी मेंटेन हो जाए।
तो फ्रेंड्स, ये सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी है, सोल जर्नी है, सोल सर्चिंग है। तो हम बहुत ही ऑनेस्टली अपने आप को जज करेंगे कि हम कहाँ पे लैक कर रहे हैं। कहीं हम सेल्फ लव की वर्च्यू को पाने की बजाय अपने आप को सेल्फ सेंटर्ड तो नहीं रख रहे हैं। अच्छा है हम जितने जल्दी रियलाइज़ कर लें, एक्नॉलेज करके इसको हील करें। कहीं अनजाने में हम सेल्फ सेंटर्ड होके ये सोच के कि हम सेल्फ लव कर रहे हैं, कंट्रोल फ्रीक तो नहीं हो रहे हैं, अपने कर्मास तो नहीं जनरेट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, दोनों वर्ड सेल्फ लव एंड सेल्फ सेंटर्ड होना, दोनों के बीच के डिफरेंसेस को समझते हुए हमें अपनी जर्नी आगे लेके जानी है। तो फ्रेंड्स, इन दोनों टॉपिक को अपने विजडम से देखिए। आई होप इन दोनों टॉपिक को समझाने की मेरी ये छोटी सी कोशिश सक्सेसफुल रही हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आत्मा नमस्ते।